हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जीके जीएस का सीरीज चला रखी है। उसमें हमने ये थर्ड टॉपिक पहले कवर कर चुका है। ये फोर्थ टॉपिक मेरा होने वाला है, जिस पे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आप लोगों के कमेंट और रिस्पांस की बदौलत मैंने ये फोर्थ टॉपिक लाया। क्योंकि जब लाइक शेयर और बढ़ता है तो मुझे भी जिम्मेदारी बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने ये फोर टॉपिक लाया है। और आपको पता है कि मैंने सभी क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन उसको मैंने कवर करा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल। ठीक है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो किस वायसराय, उस समय वायसराय हुआ करता था। ठीक है, किस वायसराय ने किया है? लॉर्ड कर्जन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ तो उस समय का वायसराय कौन था जिसने बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी पर जो है वो स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लेकर के और कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मदुरई में। ठीक है, आपको रटना नहीं, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि रटा हुआ क्वेश्चन कंफ्यूजन देता है और आप कंफ्यूज करके गलत आंसर मार के आते हो दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया दोस्तों। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक जो है वो 2 बार किया गया था। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लेकर के। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कितना बार क्वेश्चन पीबीआई है दोस्तों, कितना बार पूछा गया है। भारतीय संविधान में संघवाद जो है वो कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हो वो भारतीय संविधान में जो है वो किस देश से लिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया दोस्तों। कहाँ से लिया गया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा कि संविधान पे सर अलग से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर कवर कीजिए, तो मैं जरूर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, यानी कि अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट जो था बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ग्रीगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ग्रीगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इस पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, तब आपका सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके ये सभी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा गया है आलमगीर। ठीक है, आलमगीर औरंगजेब को बोला गया है। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि भारत में तुर्क शासन किसके पश्चात प्रारंभ हुआ? भारत में तुर्क शासन जो है किसके पश्चात जो है प्रारंभ हुआ? चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान की पराजय। चौहान शासक जो थे, चौहान शासक उसके जो पृथ्वीराज चौहान थे उसकी पराजय हुई थी, उसके बाद जो है तुर्क शासन जो है भारत पे आरंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था दोस्तों। ठीक है, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। ठीक है, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट अगर कोई कैरी रह जाता है तो जरूर कीजिएगा। फिरोज तुगलक के विषय में कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक के विषय में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ठीक है, तो आंसर है वह अपनी धार्मिक संहिता के लिए विख्यात था। ठीक है, फिरोज तुगलक जो थे वो अपनी धार्मिक जो अपना अपना धर्म होता था उसके लिए वो संहिता थे उसके प्रति। ठीक है, तो उसके लिए विख्यात थे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है।
दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना बहमन शाह, बहमनी राज्य की, बहमनी से बहमन, ठीक है, उससे रिलेटेड ऐसे याद कीजिएगा, बहमनी मतलब बहमन शाह, ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना बहमन शाह ने किया है दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आता है दोस्तों, ठीक है। पसंद आता है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृष्णदेव राय की मृत्यु से किसका पतन प्रारंभ हुआ? कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए 15 नंबर, अपने पूर्वजों के नाम पर भारत में किसने राज्य की स्थापना की? अपने पूर्वजों के नाम पर भारत में किसने राज्य की स्थापना की? वो बाबर ने, बाबर ने स्थापना की थी, ठीक है। पूर्वजों के नाम पर बाबर ने किसकी स्थापना की थी? कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा दोस्तों, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, अकबर, अकबर के शासन काल में हिंदू कैसे नागरिक बने? अकबर के शासन काल में हिंदू कैसे नागरिक बने? राज्य के समान अधिकार प्राप्त नागरिक बन गए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में किस कारण हुई? अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में, ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट। इसके बाद किस कारण के हुई? तो वो बीमारी से हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने मार देते हैं? पोलो खेलते हुए, वो कुतुबुद्दीन ऐबक सबकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसमें ये सब पोलो घोड़ा ये सब नहीं होता है, ठीक है, वो बीमारी से मरे थे, ठीक है। अकबर की मृत्यु जो है बीमारी से मरा था, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी था? ठीक है, औरंगजेब जो है व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी था? तो वो थे, औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से जो है तेंग बहादुर की शहादत के लिए उत्तरदायी था। तेंग बहादुर जो थे उसकी हत्या करवा दी गई थी, औरंगजेब ने करवा दिया था, ठीक है। उसके लिए वो उत्तरदायी था कि उसने हत्या कराई है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लेकर के, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अपने व्यापारिक केंद्र सबसे पहले की स्थापना करने वाले यूरोपीय लोग कौन थे? ठीक है, भारत में जो है सबसे पहले यूरोपीय लोग कहाँ, तो वो पुर्तगाली थे, ठीक है। अपने व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया था वो यूरोपीय लोग कौन थे? वो पुर्तगाल के थे, ठीक है, जो कि अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। शिवाजी की मृत्यु, ठीक है, शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? सॉरी, चलिए, शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? बिखरे हुए मराठों को एक सूत्र में बांधना, ठीक है। शिवाजी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी अपने जीवन काल में, वो जितने मराठा थे उसको जो बिखर गए थे टुकड़े टुकड़े में, उसको एक सूत्र में बांध दिए थे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, भारत में इस्लाम के आगमन के निम्न में से किसका उदय हुआ है दोस्तों? ठीक है, भारत में इस्लाम के आगमन से निम्न में किसका उदय हुआ है? भारत में जो इस्लाम का आगमन हुआ तो उदय उसमें किसका, मतलब जो है बड़ा बड़ा सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन का वर्चस्व बढ़ा और उसका उदय हुआ, ठीक है। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन को बढ़ावा मिला इस्लाम के आगमन के होने से, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संतों के अनुसार परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए क्या साधन है? सूफी संतों के अनुसार परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए क्या साधन है? तो प्रेम, प्रेम करो। और सूफी संत के अनुसार था कि वो परमात्मा के निकट पहुंच सकता है प्रेम से, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, प्रेम से वो पहुंच सकता था, इसलिए करके वो लोग प्रेम करना शुरू किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। चैतन्य का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? चैतन्य का निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो बंगाल से संबंधित है चैतन्य, ठीक है। 24 नंबर है, नानक का जन्म कहाँ हुआ है? यानी कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार ये पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, ग्रुप 2 में पूछा गया क्वेश्चन पहले, ठीक है। नानक का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? नानक का जन्म तलवंडी में, ठीक है दोस्तों। एकदम ध्यान, अभी फोकस जो है एकदम आपका इस केंद्र पे होना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए एकदम केंद्र पे होना चाहिए, जहाँ आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान होना चाहिए। अभी इस उम्र में बहुत ज़्यादा भटकने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कबीर किसके शिष्य थे? जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। कबीर किसके शिष्य थे दोस्तों? ठीक है, वो रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। कबीर किसके शिष्य थे? छात्र यानी कि चेला थे, वो रामानंद के थे, ठीक है दोस्तों। मैं एकदम हिंदी में आपको जैसे समझा सकूँ मैं समझाने की प्रयत्न करता हूँ दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा दोस्तों। समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध साहित्य व्यक्ति जो थे वो कौन थे? अकबर के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति जो थे वो तुलसीदास थे दोस्तों, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, ठीक है।
चलिए, शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया? शिवाजी ने किस किले का निर्माण, कितने लोग कहते हैं एक भी किला निर्माण कराए ही नहीं, लेकिन गलत है। शिवाजी ने रायगढ़ किला जो है वो शिवाजी का ही देन है, और उन्हीं ने इनका निर्माण जो है रायगढ़ किला का शिवाजी ने करवाए थे। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमने 2-3 क्वेश्चन को एक ही में कवर किया है दोस्तों। ठीक है, पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत की तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। ठीक है, इसमें मराठाओं की पराजय हुई। इसमें किसकी पराजय हुई थी दोस्तों? मराठा की। ठीक है, तो मराठे का मुख्य जो पराजय हुई उसका कारण क्या था? तो जाट और राजपूत शासकों के समर्थन में कमी। जाट उस समय हुआ करता था, अभी जाट एक जाति था, और राजपूत उसके शासक जो था उसका समर्थन उसको नहीं मिला था, इस वजह से मराठा जो है वो पराजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पॉइंट से। ठीक है, नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन सा मुगल सम्राट राज्य कर रहा था भारत पर? वो मोहम्मद शाह। ठीक है, नादिर शाह जब भारत पे आक्रमण किया उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह कौन था? मोहम्मद शाह दोस्तों। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन हेतु मतलब अच्छे से समझा जाए उसके लिए कौन सा आयोग गठित किया? सहकारिता आयोग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, सहकारिता आयोग जो है, सहकारिता आयोग जो है वो गठित किया गया था दोस्तों। ठीक है, 23 नंबर है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार जो है एडविन लुटियन इंग्लैंड के था। ठीक है, नई दिल्ली का वास्तुकार जो है एडविन एडविन लुटियन जो है इंग्लैंड के थे, वो थे। ठीक है दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने इसमें से कितने का जवाब जान रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 33 है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों के बीच में समान चक्कर लगाने वाला पिंड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता है? पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता है दोस्तों? तो भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्तों? इसने पहले बार में हम पिछले बार में भी डिस्कस किए थे। मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ है? मदुरई में है, बहुत बार पूछा गया। तमिलनाडु, मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है और वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ठीक है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो वो भारत में होता है। ठीक है, वहाँ से वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। कुत्ते के काटने से जो है कौन सा रोग होता है? कितना बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बीबीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, कुत्ता अगर आपको काट लेता, पागल कुत्ता, तो उससे आपको रेबीज, ठीक है, या हाइड्रोफोबिया रोग होता है दोस्तों। ठीक है, 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है अनाई है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो क्या है? अनाई मोदी, जो कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस सेशन का 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? वो नर्मदा नदी पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया दोस्तों? नर्मदा नदी पर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट होता है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये था हमारा इस सेशन का 40 क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आपका भाग बहुत बहुत साथ दे दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए दोस्तों, अगर आप अपनी एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को चंदू टेक्निकल जो अभी आप देख रहे हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषयों की तैयारी फ्री में कराया जाएगा। जितने भी आपका जो कंपटीशन में जो सब्जेक्ट है दोस्तों, उस सभी विषय की तैयारी फ्री में कराया जा रहा है। अभी हमने जीके जीएस का पोर्शन को मैंने कवर कर रहा हूँ और रीजनिंग का पोर्शन आपको दे रहा है। रीजनिंग का टॉपिक मैंने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर दिया है दोस्तों। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पूछा जाता है, देखिए दोस्तों, सफलता सबको नहीं मिलती, पढ़ते तो सब बट सफल सभी नहीं होते। ठीक है, सफल वही होते जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो
एकदम इम्पोर्टेंट है, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या पूरे रामायण पढ़ने की क्या ज़रूरत है, रामायण का एकदम ग्रंथ पूरा पढ़ने से कुछ नहीं होता। रामायण के इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें क्या हुआ वो जानो, बस हो गया, बाकी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हमें उतना नहीं पढ़ना है जितने जो हमें इतना ही पढ़ना है जो हमें सफलता दिला दे दोस्तों। ठीक है, हमें सफल होना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।